हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कल हमने 64 प्रश्न करीब किए थे, तो आज हम 65 से स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर 7 दिसंबर को जो नेट का म्यूज़िक का एग्ज़ाम होने वाला है उसे आप दे रहे हैं तो ये एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। 65 क्वेश्चन। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें ऑलरेडी कुछ मार्क्स लगे हुए हैं, तो इस स्टूडेंट ने जो भी लगाए हैं हो सकता है उसमें से कुछ गलत भी हों, तो मैं आपको जो बता रही हूँ उसी पर आप ध्यान देना, वही करेक्ट होंगे। 65 हमारा क्वेश्चन है, पुंडरीक विट्ठल ने सद्राक चंद्रोदय में, तो इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो पुंडरीक विट्ठल जी की कौन सी बुक है, सद्राक चंद्रोदय, तो ये कई बार मैचिंग के लिए आता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, ये इन्होंने शुद्ध और विकृत स्वरों की संख्या किस प्रकार व्यवस्थित की है। इसका आंसर है 7 शुद्ध और 7 विकृत। नेक्स्ट है, किस ग्रंथकार ने शुद्ध, कोमल, विकृत और तीव्र विकृत स्वरों की कुल संख्या 29 यानी 29 बताई है। इसका उत्तर है अहोबल जी। नेक्स्ट है, चतुर्दंडी प्रकाशिका। अच्छा, ये किसने लिखी है जरा आपको बताना है, और नहीं बताते हैं तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये व्यंकट मुखी जी की है। ठीक है, चतुर्दंडी प्रकाशिका। इसमें कुल कितने शुद्ध और विकृत स्वरों का प्रयोग किया गया है, तो इसमें कुल 12 शुद्ध और विकृत स्वरों का प्रयोग किया गया है। संगीत रत्नाकर में विकृत स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है। देखो, एक कॉमन सी बात है, विकृत स्वर कौन से होते हैं, रे, ग, ध, नी, मतलब जो अपने स्थान से ऊपर नीचे जा सकते हैं। जैसे रे कोमल हो सकता है, गंधार कोमल हो सकता है, धैवत हो सकता है और निषाद हो सकता है ना। इसके अलावा एक मध्यम और होता है जो कि तीव्र हो सकता है। जो ये चारों अपने स्थान से नीचे उतरते हैं और जो मध्यम है ये अपने स्थान से ऊपर जाता है, तो इसलिए ये स्वर विकृत माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा सॉरी, इसका आंसर नहीं है। रामामात्य ने कितने शुद्ध एवं विकृत स्वरों का प्रयोग किया है। इसका उत्तर है 7 शुद्ध और 7 विकृत। फिर आता है शुद्ध ऋषभ की आंदोलन संख्या कितनी है, तो इसका आपको याद रखना है। एक तो सा, रे, ग, म, इस प्रकार इसके बीच में जैसे शुद्ध ये कोमल ऋषभ आ जाएगा, कोमल गंधार आ जाएगा, तीव्र मध्यम आ जाएगा। इस प्रकार आपको ये एक लिस्ट बनानी है और इनकी आंदोलन संख्या यहाँ सामने लिख लेनी है। इसको आपको अच्छी तरह से रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में आता है, तो आप इसे याद करके जाएंगे तो अच्छा होगा। शुद्ध ऋषभ की आंदोलन संख्या है 270। सा की कितनी होती है, 240। ठीक है, ये है। और फिर रे की कितनी हो गई, शुद्ध ऋषभ है ये, है ना, कोमल ऋषभ नहीं है ये, तो इसकी है 270। चलो फिर कोमल दैवत की आंदोलन संख्या कितनी होगी। कोमल दैवत की आंदोलन संख्या है 381 और 3/17। फिर है पंचम की आंदोलन संख्या कितनी है, पंचम की है 360। यहाँ लिख लेते हैं, पंचम की कितनी है 360। तो देखो ऐसे एक लिस्ट बनती जा रही है, तो जैसे ये मैं बना रही हूँ ना, ऐसे ही आपको अपनी एक लिस्ट बना लेनी है और उसे अच्छी तरह से याद कर लेना है। 73rd क्वेश्चन है, कोमल निषाद की आंदोलन संख्या कितनी है। 320, 360, 405 या फिर 432। तो इसका आंसर है 432, 432 कोमल निषाद। शुद्ध मध्यम की आंदोलन संख्या इसकी है 320। अभी मैंने आपको बताई थी पंचम की कितनी है 360। मतंग और भरत ने अलंकारों की संख्या कितनी बताई है, 33। दत्तिल ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है, इन्होंने किया है 13 अलंकारों का उल्लेख। और ये अलंकारों का ये भी एक अलग से आप लिस्ट बना लेना, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 77 पुनरावृत्ति के अतिरिक्त भरत भाष्यम में अलंकारों की संख्या कितनी बताई गई है, ये भी 33 है। ये किसने लिखा है ये आपको बताना है। संगीत रत्नाकर और संगीत राज में अलंकारों की संख्या कितनी है, 63। अहोबल ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है, ये किया है 69।
69 कितने होते हैं? 69। फिर आता है 80 प्रश्न है, सोमनाथ कृत राग विबोध में अलंकारों की संख्या कितनी बताई है? यह 32। नान्यदेव और पार्श्वदेव ने गमक के कितने प्रकार बताए हैं? इन्होंने 7 प्रकार बताए हैं। सोमनाथ ने गमक के कितने प्रकार बताए हैं? यह है 19। संगीत रत्नाकर में गमक के कितने प्रकार बताए हैं? यह है 15। शारंगदेव ने संगीत रत्नाकर के कितने स्थाय का वर्णन किया है? तो ये हैं 96। पार्श्वदेव द्वारा कितने स्थाय का वर्णन किया गया है? 92 होता है 92। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये हिंदी में लिखा हुआ है और कई स्टूडेंट्स को ऐसे समझ में नहीं आता कि इसे क्या कहेंगे। ठीक है, जाति गायन में मूर्छना का आरंभ किस स्वर से किया जाता है? वो किया जाता है अंश स्वर से। ये सब आपने छोटी छोटी जो पारिभाषिक शब्दावली होती हैं, जैसे गृह स्वर क्या है, अंश क्या है, या जीव स्वर किसे कहते हैं, न्यास अपन्यास, ये सब आपने पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप इन्हें ज़रूर कवर कर लेना। फिर आता है जाति की परिभाषा सर्वप्रथम किस ग्रंथकार द्वारा दी गई है? तो जाति बताई है मतंग ने। भरतकृत नाट्यशास्त्र में जाति के कितने लक्षण बताए गए हैं? इन्होंने बताए हैं 10 लक्षण। रामायणकालीन संगीत में कितनी जातियों का उल्लेख आता है? इसमें आती हैं 7 जातियां। नाट्यशास्त्र में कितनी जातियों का उल्लेख आता है? षडजग्राम के अंतर्गत कितनी जातियां बताई गई हैं? तो षडजग्राम के अंतर्गत कुल 7। ये थोड़ा सा अंदर इसके छिप रहा है, तो आप यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ। षडजग्राम के अंतर्गत कुल 7 जातियां बताई गई हैं। ठीक है, फिर है मध्यम ग्राम में, यहाँ लिख देते हैं अपन 7 जातियां षडजग्राम। ठीक है, मध्यम ग्राम में कितनी जातियों का वर्णन मिलता है, मतलब कितनी जातियों का अंतर्भाव है? तो मध्यम ग्राम में मिलती हैं हमें 11। और षडजग्राम में शुद्ध जातियां कितनी हैं? शुद्ध जातियां हैं 4। मध्यम ग्राम में कितनी शुद्ध जातियां हैं? 3। जाति के दशविध लक्षणों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? नाट्यशास्त्र में। जाति के दशविध लक्षणों में से किस लक्षण को सर्वप्रमुख माना गया है? अंश को। शारंगदेव ने कितने प्रकार की गीतियों का उल्लेख किया है? 5। मतंकृत बृहद्देशी में गीतियों की संख्या कितनी बताई गई है? 7। यास्टिक ने कितनी गीतियों की संख्या बताई है? तो इन्होंने बताया है 3 को। ठीक है, ये हमारा पेज हो गया। नेक्स्ट पे हम आते हैं 100। शार्दुल मुनि ने कितनी गीतियों का उल्लेख किया है? उन्होंने किया है 1 गीति का उल्लेख। संगीत रत्नाकर में गीतियों की संख्या कितनी बताई है? 5। निम्न में से कौन सी संज्ञा गीति से संबंधित नहीं है? तो ये मध्यमा ना, ये गीति नहीं है। ध्रुवा गीति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये मिलता है नाट्यशास्त्र में। और नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? भरत। बृहद्देशी किसकी है? मतंग की। संगीत मकरंद नारद, और नारदीय शिक्षा तो है ही नारद। ठीक है, ध्रुवा गीति का प्रयोग किस विधा के अंतर्गत किया जाता है? ये होता है नाट्य के अंतर्गत। ठीक है, ध्रुवा गीति का प्रयोग होता है नाट्य के अंतर्गत। नाट्यशास्त्र में नाट्य के संदर्भ में ध्रुवा गीति के कितने प्रकार बताए गए हैं? यह है 5। नाट्य के अंतर्गत प्रवेश प्रसंग पर गाए जाने वाले गीत को क्या कहा गया है? इसे कहा गया है प्रवेशिकी। रस परिवर्तन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले गान को क्या कहा जाता है? अक्षेपिकी। फिर है विकृत स्वरों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया है? ये किया है शारंगदेव ने। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट पेज है, लास्ट के बाद एक और है। ठीक है, तो
इसको देख लेते हैं। संगीत रत्नाकर में निबद्ध की संज्ञाएं कौन कौन सी हैं? ये सही है, प्रबंध, वस्तु और रूपक। प्रबंध के अंगों की संख्या कितनी है? प्रबंध के अंगों की संख्या है 6। उद्ग्राह शब्द, उद्ग्राह शब्द किस विधा से संबंधित है? ये प्रबंध का है। प्रबंध अंगों के अंतर्गत विरुद्ध नामक अंग में किस साहित्यिक रचना का वर्णन मिलता है? इसका उत्तर है गुण वर्णन युक्त रचना। निम्न में से कौन सा शब्द प्रबंध की धातुओं से संबंधित नहीं है? तो ये तीनों तो हैं, तेनक नहीं है। पाठ शब्द से क्या अभिप्राय है? पाठ शब्द हम किसे कहते हैं? वाद्य के अक्षरों के समूह को। प्रबंध के किस अंग में नायक का नाम अंकित होता है? कि उसमें मतलब नायक का नाम भी लिखा रहता है, तो विरुद्ध में लिखा रहता है। एला शब्द किस गायन विधा से संबंधित है? ये है प्रबंध से। फिर हमारे लास्ट क्वेश्चंस हैं। शारंगदेव ने ध्रुव प्रबंध के कितने प्रकार बताए हैं? तो शारंगदेव ने बताए हैं 16 प्रकार। संगीत रत्नाकर में सालक सूड प्रबंध के कितने प्रकार बताए हैं? सालक सूड प्रबंध के इन्होंने 7 प्रकार बताए हैं। प्रयोजन के आधार पर शारंगदेव ने प्रबंध के 3 प्रकार बताए हैं। शारंगदेव ने ध्रुव प्रबंध के 16 प्रकार बताए हैं। सालक सूड प्रबंध की संख्या कितनी है? 7। फिर आ जाते हैं ध्रुपद पे। अब यहाँ से ध्रुपद का टॉपिक शुरू हो रहा है ना। ये सारे प्रबंध के क्वेश्चन थे और जो हमने लास्ट पेज था उस पे भी सारे प्रबंध के प्रश्न थे। ध्रुपद की कितनी बानियां बताई गई हैं? ये सबको पता होना चाहिए। ये है 4। कौन कौन सी हैं आपको बतानी है। 123 मानसिंह तोमर गायन की किस विधा से संबंधित रहे हैं? ध्रुपद। और ये कहाँ के शासक थे? ग्वालियर। फिर तानसेन ध्रुपद की किस वाणी से संबंधित हैं? तो तानसेन की वाणी थी गोबरहार। ये जो अभी है ना, ये क्वेश्चन ध्रुपद की कितनी वाणियां बताई गई हैं, ये चारों यही हैं। गोबरहार, खंडार, डागुर और नौहार, ये चारों वाणियां हैं। इनमें से तानसेन जो थे वो गोबरहार वाणी से संबंधित थे। तो ये थे आज के 124, मतलब हमने कल 64 क्वेश्चंस कवर किए थे। और कल वाली भी जो वीडियो है आप जाके देख सकते हो, ऊपर आई बटन में आपको ये मिल जाएगी। और वहाँ 64 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, तो उन्हें एक बार आप जाके चेक कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।